नेपाल में बादल फटने की घटना के बाद महाराजगंज में जो है वो प्रशासन अलर्ट हो चुका है। नेपाल में लगभग 7 लोगों की अब तक मौत की घटनाएं सामने आने के बाद महाराजगंज प्रशासन जो भी ऐसे संदिग्ध इलाके हैं वहाँ पे सुबह से ही प्रशासन अलर्ट कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि जो भी उनके पशुओं के खाने के चारे हैं और तमाम अन्य ऐसी वस्तुएं हैं उनको जो है छतों पे शिफ्ट कर दिया जाए। इस वक्त हम लोग भी नारायणी जो है गंडक नदी पे हैं और इसके पीछे वो आप देख सकते हैं वही स्वामी वर्मा क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ के लिए अलर्टनेस देखी जा रही है। और इस वक्त जो नेपाल से जिस तरीके से ये नदी का जो प्रवाह देखा जा रहा है कहीं ना कहीं बहुत ही विकराल रूप धारण करके आ रहा है। तमाम ऐसे जो जानवर हैं उनके जो है 100 इस नदी में तैरते हुए देखे जा रहे हैं और पूरी तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। देख सकते हैं तमाम तरीके की जो NDRF के साथ SSB की जो लोग हैं वो भी यहाँ पे बॉर्डर इलाके में से जो है सटे जगहों पे मौजूद है ताकि किसी भी तरीके से किसी भी तरीके जान माल की जो है हानि ना हो। न्यूज़ इंडिया के लिए आशुतोष द्विवेदी, महाराजगंज। मोदी कैबिनेट में विस्तार और फेरबदल को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो चुकी हैं। सूत्रों की माने तो सितंबर के पहले हफ्ते तक एक बड़ा बदलाव जो है मोदी कैबिनेट में नज़र आ सकता है। इस कैबिनेट में मौजूदा सरकार में जो मंत्री हैं कई मंत्रियों की छटनी भी संभव बताया जा रहा है, जिसमें से कई नाम निकल कर भी आ रहे हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने हर्ष मल्होत्रा मौजूदा सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। उसके अलावा अगर बात की पंकज चौधरी जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के और मौजूदा में वो भी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। ऐसे में इन दोनों का जाना लगभग तय माना जा रहा है और कई नाम इसके पहले ही जा चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। तो ऐसे में कई और नाम इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं। इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी क्योंकि इसका अगर बात की जाए तो इससे पहले भी लगातार संगठन विस्तार की बात चल रही थी, संगठन के नाम आ चुके हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर बहुत जल्द नई तारीखों का ऐलान हो सकता है और नई तारीख सितंबर के पहले हफ्ते में कभी भी हो सकता है। इसमें कई बड़े बदलाव हो सकते हैं और उम्रदराज जो मंत्री हैं उनकी छटनी या छुट्टी भी हो सकती है और कई युवा चेहरे इसमें जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ कई अलायंस के नेताओं को भी इसमें मौका मिल सकता है और इसको लेकर लगातार अटकलें तेज है और माना जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल में कई महिलाओं को भी इस मंत्रिमंडल जगह मिल सकती हैं और साथ ही साथ जो अनुभवी नेता हैं जिनका एक अनुभव है सरकार में काम करने का, उनको वापस मंत्रिमंडल में जो लंबे समय से खाली हैं उनको भी इस मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। अब इंतजार इस बात का है कि नई तारीख क्या होगी और किन किन लोगों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। कैमरामैन गौरव के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दल भी चुनावी वायदे करना शुरू कर चुके हैं। भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या फिर बसपा, सभी अपना मैनिफेस्टो तैयार करना शुरू कर चुके हैं। इसमें क्या क्या वायदे करने हैं इस बात का जिक्र होना शुरू हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आधी आबादी किसके पक्ष में जाएगी। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस आधी आबादी पर भी डोरे डालने की कवायद शुरू हो चुकी है, यानी लोक लुभाने वायदे इस आधी आबादी के लिए शुरू हो चुके हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बात सामने आई, हालांकि बात उड़ती हुई थी, जो सत्ता के गलियारे से निकली हुई थी, पुष्ट नहीं हो पाई, लेकिन उसमें कहा गया था कि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की महिलाओं को जो पात्र होंगी उनको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद चुनाव जब संपन्न होगा फिर आगे की किस्त जारी की जाएगी। इसी तर्ज पर अखिलेश यादव भी इस मैदान में कूद चुके हैं और आज उन्होंने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का जिक्र किया, जिस योजना में 40,000 रुपये महिलाओं को देने की बात कही गई है और साल दर साल ये राशि बढ़ती भी जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। अखिलेश यादव ने मंच से इसका ऐलान किया, उस मंच से ऐलान किया जहां पर समाजवादी पार्टी की महिला सांसद भी थी और सिर्फ महिलाओं के समृद्धि की बात नहीं की गई, सम्मान की भी बात की गई। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने 1090 का भी जिक्र किया, 1090 का, और उन्होंने कहा कि जब जापान से डेलीगेट्स आया था उत्तर प्रदेश में तो भ्रमण करने गया था, जिसको योगी सरकार ने अपना बताया। फिलहाल महिलाओं को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। इससे पहले हम अखिलेश सरकार के महिलाओं के प्रति किए गए कार्यों या उनकी योजनाओं का जिक्र करें तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो समाजवादी पार्टी सरकार में जारी की गई थी, जिसमें सबसे बड़ी योजना थी कन्या विद्याधन योजना। इसमें कन्याओं के लिए जो पढ़ाई करते हैं छात्राएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए थी। समाजवादी पेंशन योजना थी जिसमें महिलाओं को पेंशन देने की बात थी। रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार योजना अखिलेश यादव के सरकार में चलाई गई थी। 1090
वीमेन पावर लाइन, समाजवादी पार्टी स्वास्थ्य सेवा, साथ ही आशा ज्योति केंद्र और गर्भवती महिलाओं के लिए भी तमाम योजनाएं लागू की गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, जब अखिलेश यादव की सरकार थी। ये तमाम ऐसी योजनाएं थी जिनका सीधा लाभ महिलाओं को पहुंचा था। फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, पिछले 9 सालों में योगी सरकार ने भी महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही कैबिनेट में एक बड़ा प्रस्ताव पास किया, जिसमें 60 वर्ष से उम्र से ज़्यादा वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको बस में निःशुल्क यात्रा करने का प्रस्ताव पास हुआ है, जिसको आज हरी झंडी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया। फिलहाल भाजपा सरकार की कुछ योजनाओं का जिक्र करें, जिसमें आज लोक माता अहिल्यामाई मातृशक्ति योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था, मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का, उस पर भी अमली जामा पहनाने की कवायद तेज हो चुकी है। मिशन शक्ति अभियान योजना, बीसी सखी, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार में चलाई जा रही हैं, जो महिलाओं के सीधे हित को ध्यान में रखती हुई नजर आ रही हैं। अब बात जब चुनाव की आई है तो जाहिर सी बात है कि अब नहले पे दहला, यानी भारतीय जनता पार्टी ने नहला फेंका तो अखिलेश यादव ने उस पर दहला फेंक दिया। लेकिन चुनाव से पहले महिलाओं के लिए तुरुप का इक्का कौन फेंकता है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं आलोक द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया के लिए। लगातार महंगाई की मार जो है वो आम नागरिक जो है वो उठा रहा है। फिलहाल मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के साहिबाबाद सब्जी फल मंडी में है। दरअसल ये तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जो प्याज पहले 20 से 30 रुपए किलो आया करता था, वो आज मंडी की कीमत जो है वो 40 से 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। ये प्याज जो है, प्याज ने आम लोगों के आंसू जो है वो निकाले हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ आड़ती हैं जो यहाँ व्यापारी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। फिलहाल इन प्याजों की कीमत जो है वो लगातार मंडी का जो रेट है वो 40 से 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। यही कारण है, यही वजह है कि आखिरकार इतनी महंगाई की मार जो है वो किस तरीके से बढ़ रही है और आम लोगों पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद इमरान। क्या वजह मानी जा रही है, जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है, प्याज की जो मार है वो लगातार बढ़ रही है, जो खुदरा बेचा जा रहा है उसमें 60 से 70 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। आपके यहाँ से क्या हिसाब किताब है और क्यों ये महंगाई? हमारे यहाँ से प्याज जा रही है 35 रुपए से 45 तक जी। ज्यादा बाजार मार्केट जो है भाई साहब 38 से 40 रुपए है, जो एवरेज माल सभी लोग खरीद सकते हैं, गरीब अमीर सब खाते हैं जिसको। यहाँ का मार्केट 38 रुपए से 42 रुपए का मेन बाजार। ये वो क्या भाव बेचने ये मैं नहीं कह सकता। और तेजी का कारण ये नहीं है, तेजी का कारण ये है पिछले साल से 40% माल कम है। जो माल स्टॉकों में रखे जाते हैं, लोग रोकते हैं, किसान व्यापारी, पिछली बार 100% था, अब की 40% है। 40% कम है, 60% माल है। 60% माल में पिछले साल जो माल जैसे कि साउथ जाता और साउथ से आसपास के मुल्कों के लिए सप्लाई होती है, वो नहीं हुई थी। अब का थोड़ी थोड़ी सप्लाई बाहर देशों के लिए भी हो रही है। जी, जो तो पहले जो खेती होती थी वो 3 राज्यों में होती थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में। वहाँ 100% खेती होती थी प्याज की, मगर इस बार 60% में हुई, मतलब कमी हुई है। जी, अब के 60% हुई है। 60% की खेती होने के बाद फिर बॉर्डर भी चालू है, जो बाहर हमारे मुल्क से बाहर भी माल जाते हैं वो भी चालू है। तो इस कारण अभी तेजी बनी हुई है और अभी कहीं की फसल नहीं चालू नहीं है। 2.5 महीना 2 महीने अभी नई फसल चलने में है, इतने प्याज की तेजी बनी रहेगी। हो सकता है नई फसल जब चालू होगी तो भी वो 2 महीने तक तेजी रहेगी मेरे अंदाज से। तो इसका जो प्याज जो लोगों की आंखों में पानी निकाल रही है, प्याज आंसू निकाल रही है, प्याज की जो कीमतें हैं लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल ये जो स्थिति है वो कब तक बनी रहेगी? ये अभी 2.5 महीना तो पुरानी प्याज चलेगी, कम से कम 2.5 महीने का सीजन। फिर मेवात वाले माल चलेंगे, अलवर और केरथल, वो भी शायद तेजी का माहौल रहेगा। तो 4 या 5 महीने की फुल प्याज में तेजी देखने को रहेगी। इसमें ना हम कुछ कर सकते, ना सरकार कुछ कर सकती। किसान और व्यापारियों का माल होता है, किसान बड़ी मेहनत से पैदा करते हैं, हर साल किसान पिट जाते हैं। अब के किसानों का काम सही हो गया। जी, देखिए ये स्थिति है गाजियाबाद के साहिबाबाद सब्जी फल मंडी में। यहाँ की स्थिति मैंने आपको दिखाई और यहाँ
कारण क्या है कि अलग अलग राज्यों में जो पैदावार होती थी, जो 100% की पैदावार होती थी, राजस्थान राज्य में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में इनकी खेती जो है वो ज़्यादा होती है और इसी के साथ वो तमाम उन राज्यों में जाते हैं जहां पर ये सप्लाई की जाती है। फिलहाल वहां पर इस बार 60% की खेती हुई है। यही कारण है कि प्याज का जो स्टॉक है वो भंडार जो है अलग अलग मुल्कों में भी जाता है। ये भी एक वजह बताई जा रही है। हालांकि इन सभी चीज़ों को लेकर अगले कई महीनों तक इसके जो रेट है वो हाई लेवल होने वाले हैं और ये आम जनता पर खासा इसका असर देखने को मिल सकता है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। महाराष्ट्र में फिर एक बार धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। मुंबई से सटे पालघर जिले में आरोप लगा हुआ है कि कुछ महिला गांव के लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही है। गांव के लोगों ने जब पुलिस के साथ वहां पर पहुंचा तो 15 से 20 महिलाएं थी जिन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए जो प्रक्रिया थी वो पूरी की जा रही थी। पालघर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उन महिलाओं को पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले गई। धर्म परिवर्तन मामले में पालघर पुलिस ने 22 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। 2026 में धर्म परिवर्तन का महाराष्ट्र में यह तीसरा बेहद गंभीर मामला सामने आया है। पालघर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि इन लोगों का कोई ग्रुप है, संगठन है या फिर किस तरीके से यह धर्म परिवर्तन करते हैं। फिलहाल 7 ईसाई महिलाएं पुलिस की कस्टडी में हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। चीनी के बढ़े हुए दामों, कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने के लिए अमेठी के खाद्य एवं रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई आई सामने। आपको बता दें कि डीएम के निर्देश के बाद तहसीलवार 4 टीमों का किया गया है गठन। वहीं टीमों की अब तक की कार्रवाई में अमेठी कस्बे के 2 गोदामों में लगभग 270 बोरी चीनी हुई है बरामद, जिसकी अधिकारी कर रहे हैं बारीकी से जांच। वहीं अधिकारियों ने गोदाम मालिकों को सीमा से अधिक चीनी का भंडारण न करने के दिए हैं कड़े निर्देश। आपको बता दें कि खाद्य विभाग की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से पूरे जिले में चीनी रखने वाले गोदाम मालिकों में मचा है हड़कंप। विपिन यादव, न्यूज़ इंडिया, अमेठी। देखिए, बाराबंकी जिले के सुबेहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम शरीफाबाद में पिछले करीब 1 सप्ताह से तेंदुए की आशंका को लेकर ग्रामीणों में भारी खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का दावा है कि गांव के तराई और जंगलाती इलाके में घूम रहा अज्ञात आदमखोर जंगली जानवर लगातार मवेशियों और जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। अखिलेश तिवारी के खेत के पास नीलगाय का कंकाल मिलने और घरों के नजदीकी मवेशियों पर लगातार हो रहे हमलों के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने इलाके में पहुंचकर रात भर जंगलों की सघन कॉम्बिंग अभियान चलाया है। वन विभाग ने मौके पर लोहे का बड़ा पिंजरा भी लगा दिया है और निगरानी शुरू कर दी है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि पदचिन्हों और साक्ष्यों की जांच की जा रही है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर तेंदुआ होने की पुष्टि नहीं हुई है। किसी भी अज्ञात हिंसक वन्यजीव की मौजूदगी को देखते हुए ग्रामीणों को सतर्क रहने और अकेले अंधेरे में न जाने की सलाह दी गई है। बलराम सिंह, न्यूज़ इंडिया, बाराबंकी। भारतवर्ष में एक और जहां रक्षाबंधन का महापर्व मनाने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर अंबिकापुर शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली मामला भी सामने निकल कर आया है। आज सुबह 6:30 बजे एक और जहां युवक युवती की आपसी विवाद में युवक ने खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली है, तो दूसरी ओर युवती ने भी अपने आप को जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की गई थी। बहरहाल वो अभी मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में उसका इलाज जारी है और बताया जा रहा है कि वह अभी और जहां गांधीनगर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम इस मामले में पूरी जांच कर रही है। बहरहाल अब ये देखने वाली बातें हैं कि अब जांच के बाद किस तरह की रिपोर्ट सामने आती है। दिनेश गुप्ता, न्यूज़ इंडिया, अंबिकापुर। कई दिनों से छात्र अपनी मांगों को लेकर सरकार के मौजूद अड़े हैं। जिस तरह से कल पूरा पटना जाम में तब्दील था, लाठियां चली, डंडे चले, जितने जो छात्र थे वो अपनी मांग पर अड़े रहे। कई मांग है, उसके बाद विपक्ष उनका साथ दे रहा था। लेकिन आज देखिए, विपक्ष ने एक तस्वीर लगाई। ये AK-47 और
लठ चलाने वाली सरकार। जरा इधर देखिए, इधर सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी किस तेवर में है, और ये जो है बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाले लोग हैं। हिटलर से भी ज्यादा तानाशाही करने वाले, सुन लो, हर लहू का हिसाब देना होगा। एग्जाम डस्टबिन पेपर लीक का घोटाला करने वाले ये बिहारी छात्र हैं, तुम सब पर भारी पड़ेंगे। आज तुम इनका लहू बहा रहे हो, कल ये तुम्हारी कुर्सी छीन लेंगे। जैसे खुद हो तैसे बिहार के बच्चों को रखना चाहते हो। अब देखिए इधर जरा देखिए, छात्र किस तरह से आक्रोशित है। दिखाया गया है पोस्टर के जरिए, पेपर लीक बंद करो, हमारा भविष्य बर्बाद मत करो, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। और पेपर लीक मामले में ये तस्वीर लगाई गई है आरजेडी कार्यालय के बाहर, यानी कि मकसद साफ है कि विपक्ष ने एक निशाना साधा है। राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव पहले ही छात्रों का समर्थन कर चुके हैं, ऐसे में सरकार पर लगातार दबाव भी बढ़ रहा है। और अब सवाल उठता है कि जिस तरह से दबाव बढ़ाया गया है और सरकार के तरफ से ये कहा गया है कि छात्रों की बात सुनी जाएगी, लेकिन सिर्फ भरोसा। और ऐसे में अब देखना होगा ये छात्र आंदोलन और इसके साथ साथ तमाम आंदोलन सरकार के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगी। फिलहाल न्यूज इंडिया के लिए पटना से संजीव राय। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। पूर्वांचल के कई जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट भी जारी है। कल सबसे ज़्यादा बारिश आजमगढ़ में हुई, वहीं सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट समेत तमाम जिलों में भी भारी बारिश देखने को मिली है। इस आकाशीय आफत से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। बाढ़ राहत सामग्री हर जगह पहुंचाई जा रही है। जिलों के अधिकारी लगातार दौरा कर रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत न हो इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो ये बारिश 27 अगस्त तक होती रहेगी और धीरे धीरे मानसून कमज़ोर पड़ता जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं आलोक द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया के लिए। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और हाजीपुर में आपको बता दूं, होशियारपुर के हाजीपुर में इस वक्त या रखड़ी खरीदने की लड़कियों की, बहनों की, भाइयों की दौड़ लगी हुई है। इस वक्त मैं किसी दुकान के बाहर मौजूद हूं। पहले तस्वीरें दिखा देता हूं आपको, तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर देखो कितना सुंदर लिखा हुआ है सोना वीर रखड़ी का। अभी मैं दुकान के अंदर जाऊंगा, दुकानदार से पूछूंगा किस तरह का माहौल है। अभी आ जाओ अंदर, आ जाओ, दुकान में दिखाऊंगा। अभी क्या नाम है जी आपका? हेलो, मेरा नाम काव्या है। काव्या जी, कल परसों रखड़ी का त्योहार है, दुकान में कैसे ग्राहक है और कैसी रौनक लगी हुई है? हाँ जी, दुकान में बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं और रौनक भी बहुत लगी हुई है। रखड़ी इज वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल। तो आप देख ही रहे हैं कि बाजार में कितनी रौनक है। आपने हर दुकान में देखा ही होगा और हमारी दुकान में भी डिस्काउंट भी दे रहे हैं हम। तो इसलिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि विजिट कीजिए और राखी का त्योहार सेलिब्रेट कीजिए। पिछले साल भी राखी आई थी तो कोई प्रॉब्लम आती है, लेकिन इस बार जो राखी का त्योहार है कैसा उत्साह है लोगों में? पिछले साल के कंपैरिजन इस साल थोड़ा रौनक ज्यादा है। और आपको पता ही है, ये तो लड़कियों का एक फेवरेट फेस्टिवल है कि वो अपने भाइयों का ये पवित्र बंधन है। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी दुकान पे विजिट कीजिए और भी दुकानों पे विजिट कीजिए, क्योंकि सबको होता है कि हमारी सेल हो ज्यादा से ज्यादा। और आप देखिए हमारी दुकान पे कितना रश है, तो मुझे ये त्योहार बहुत पसंद है। मैं कैमरामैन को दिखाना बोलूंगा, पहले तस्वीरें दिखाएं। देखो जो लड़कियां हैं जो अपने भाइयों के लिए राखी लेने की दुकान में हमें पहुंची हुई हैं। दुकानों में और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, आप भी यहाँ पर दुकान के ऊपर हो या वैसे आए हो? वैसे ही आए। कैसा लग रहा है अभी हाजीपुर में, होशियारपुर में जो राखी का त्योहार मनाया जा रहा है, किस तरह का उत्साह है लोगों में? बहुत अच्छा उत्साह है, बहुत अच्छा उत्साह है। सभी बहनें और भाई इस त्योहार के लिए इंतजार करते हैं। बहनों को खास करके एक्साइटमेंट है कि वो अपने भाइयों से मिलने जा रही हैं और ये उनके भैया और बहनों का प्यार का प्रतीक है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पर दुकानों में काफी रौनक लगी। मैं अभी और भी आपको दुकानों में दिखाऊंगा। दुकानों में आप देख सकते हो किस प्रकार की जो रौनक हाजीपुर होशियार में लगी हुई है। शायद मैं दुकानों में घूम रहा हूँ, भी एक दुकान और मिली है हमें, यहाँ पर भी देखना चाहूंगा। पहले मैं कैमरामैन को बोलूंगा तस्वीरें दिखाई जाए। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हो कि जो लड़कियां, ज्यादातर खासकर लड़कियां, बच्चे साथ राखी लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त शॉपकीपर भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? उर्नेश डिम्पी। डिम्पी जी, आज परसों रखड़ी का त्योहार है और कैसा लोगों में उत्साह है, खासकर लड़कियों में जो अपने भाइयों के लिए राखी लेने के, कैसा उत्साह है? बहुत ही उत्साह जी। छोटे बच्चे हैं जो, कुड़ियां जो, बहुत पैसे लोग की परवाह नहीं कर रहे, बद तो बद पैसा खर्च रहे खोल के लोग, तो बहुत बढ़िया त्योहार जा रहा है जी। पिछले साल के मुताबिक क्या इस बार सेल में कोई बढ़ोतरी लगेगी? हाँ, इस साल सेल अगे ना बढ़ोतरी है जी, पिछले साल ना।
तो आप देख सकते हो दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल तो सेल में तो कमी आई थी, लेकिन इस बार जो है हो सकता है सेल में बढ़ोतरी हो। अभी मैं कुछ दुकानें और भी आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन को साथ आई मेरे। इस वक्त और भी दुकानें हमारे साथ हैं, उन पर भी जाकर हम आपको सो आप तस्वीरों में देख सकते हैं दुकानदार मौजूद है। सर राखी का त्योहार है और कैसे लग रहा है आपको कि इस वक्त जो त्योहार है लड़कियों के लिए खासकर जो भाई बहन का प्रतीक का जो त्योहार है, तो कैसे देखते हो इस त्योहार को? सर ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਆਲਾ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖੜੀ ਖਰੀਦੋ जी। जो ग्राहक आ रहे हैं उनमें कितना उत्साह है यहाँ पर राखी को लेकर? काफी उत्साह है इसमें, सभी कस्टमर आ रहे हैं, सभी का प्यार मिल रहा है हमें भी। तो पिछले साल के बजाय इस साल जो राखी का त्योहार है उसमें क्या दुकानदारों को क्या मुनाफा बढ़ेगा? इस बार सर बढ़िया चल रहा है। पिछली बार तो बाढ़ आई थी, उसके कारण जो थे कस्टमर नहीं आ रहे थे। इस बार तो काफी रश है यहाँ पर भी। सो आप देख सकते हो कि दुकानदारों को यही कहना है कि पिछली बार बाढ़ आने के कारण भी जो है कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई थी, जिसके कारण राखी का त्योहार जो अच्छे तरीके से नहीं मना पाए थे। और इस वक्त जो होशियारपुर में मौजूद हूँ, होशियारपुर में दिखा दूं कि काफी लोगों में उत्साह है राखी को लेकर। कैमरामैन गुरदीप के साथ जोनी गेरा, न्यूज इंडिया, होशियारपुर।